पेनुलैरिटी, जहां पाथ ऑफ पेनुलैरिटी की एक्चुअली में जो छाया मूव करती चली जा रही है, तो धरती के ऊपर वो छाया किस रास्ते पर चल रही है, इसको हम पाथ ऑफ पेनुलैरिटी कहते हैं। जो कि जाफना, श्रीलंका के जाफना से होती हुई हमारी कन्याकुमारी, धनुषकोट होती हुई, रामेश्वरम से होती हुई, फिर हैदराबाद के थोड़े से राइट हैंड साइड को समुद्र के ऊपर से होती हुई चलती हुई मिजोरम के ऊपर जाएगी। तो मैं थोड़ा सा बीच में एक जरा कमेंट करना चाहता हूं। मैं इसे अपनी जिम्मेदारी समझता हूं दिनेश जी। मैं सुवीर जी की बड़ी इज्जत करता हूं। इन्होंने एक पॉजिटिव एस्पेक्ट यहां पर प्रेजेंट किया है। ये हम सब लोगों का एक उत्तरदायित्व तो बनता है कि हम समाज में से धीरे धीरे अंधविश्वासों को हटाएं और आत्मविश्वास को बढ़ाएं। इसमें से पूरा एस्ट्रोनॉमी शायद किसी जमाने में एस्ट्रोलॉजी में से ही निकला है। साइंस हम किसे कहते हैं, जिस एक्सपेरिमेंट को हम फिर से रिपीट कर सकते हैं। हमारे साथ बड़े स्पेशलिस्ट, आई स्पेशलिस्ट बैठे हुए हैं, ये उस एक्सपेरिमेंट को बार बार दूसरे पेशेंट्स पर करते हैं। दिस इज साइंस। साइंस में जिस एक्सपेरिमेंट को हम बार बार रिपीट करके कंफर्म कर सकते हैं कि ये ऐसा होता है, वो एग्जैक्ट साइंस है। तो कभी किसी टाइम पर हम एस्ट्रोलॉजी में से ही धीरे धीरे जो साइंटिफिक फैक्ट्स वेरीफाई हुए उनको हमने एस्ट्रोनॉमी बनाया। अभी हमारी और जरूरत है। पिछले 20-30 साल में, खासकर पिछले 10-20 साल में भारत के अंदर बहुत बड़ी क्रांति आई है, और आप जैसे मीडिया के लोगों ने ही ये क्रांति लाई है कि वो लोगों में अभी भी हमें थोड़ी और जरूरत है, अंधविश्वासों को और दूर करने की जरूरत है। देखिए, आप गंगा में डुबकी मैं भी लगाने जाता हूं हरिद्वार में। आप जब कभी भी लगाएंगे तो अच्छी ही बात है, आपको अच्छा लगेगा। अगर आप ग्रहण के टाइम पे लगाएंगे शायद, क्योंकि आपको इतना सीनिक व्यू देखने को मिलेगा। वहां हजारों करोड़ों लोग इकट्ठे हैं, लाखों लोग इकट्ठे हैं। बड़ा धनुषकोटि में आप देखिए कितना सीनिक व्यू, मैंने भी धनुषकोटि को देखा हुआ है। तो और स्पेशल ओकेजन्स पे देखना शायद वो और अच्छा लगता है। जब आप मार्केट में जाएंगे तो जब भीड़ से भरा हुआ मार्केट तो बहुत सुंदर लगेगा कनॉट प्लेस आपको। जिस दिन छुट्टी है, मार्केट सारा बंद है, आपको भी अच्छा नहीं लगेगा वहां जाना। तो ये बड़ी साधारण सी बात है। लेकिन अब इसके अंदर हमारा उत्तरदायित्व सबका मिलकर, वैज्ञानिकों का, ज्योतिष शास्त्रियों का, मीडिया का, डॉक्टर साहब का, सबका जिम्मेदारी है कि हम अपने समाज में से धीरे धीरे अंधविश्वासों को दूर करते हैं, हटा के बिल्कुल। और आत्मविश्वास, क्योंकि जितना अंधविश्वास ज्यादा होगा, आत्मविश्वास उतना ही कम होगा। जितना अंधविश्वास कम होगा, आत्मविश्वास उतना ही बढ़ता चला जाएगा। खगोल शास्त्री, अपना नजरिया बदलना है। नजरिया भारत में पिछले 20 साल में ये हुआ है, खासकर 10 साल में तो रिवॉल्यूशन हुआ है। आजकल आपका जो मीडिया साइंस के हर इवेंट को इतनी जो इंपॉर्टेंस दे रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। और उपाध्याय साहब ने इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट के ऊपर जो जोर दिया है, ये मुझे अच्छा लगा कि हमें इसके सिर्फ पॉजिटिव पहलुओं को देखना चाहिए जी। आप कोई भी जब तब यज्ञ, कुछ भी रामायण पढ़िए, कुछ भी करिए, तो आप अंदर बैठे हैं। लेकिन आप अब इसमें साइंस ऐसे जोड़िए कि